इस समय सामान्य नागरिक संहिता लागू भी है, कहीं कोई विवाद नहीं है और अब देश की ज़रूरत है। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 40 करोड़ से हम 140 करोड़ हो गए। महिला चिकित्सक के साथ घटना हुई है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है और पश्चिम बंगाल की सरकार तो हर मोर्चे पे नाकाम है। यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा। तो या तो वही हो गया, लड़के हैं गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए लड़के हैं गलती हो जाती है वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी और चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास वर्तमान दोनों अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं, दंगाइयों के साथ अटूट रिश्तेदारी का रहा है। मुझे मालूम नहीं, आपके बताने के अनुसार ही मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसे लोगों से वह मिल करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा, तो या तो वही हो गया, लड़के हैं गलती हो जाती है। और इसकी तो मैं कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा हूँ। बाकी कानून अपना काम करेगा, उसमें जांच पुलिस कर रही है और जांच के आधार पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड पे कहा है कि उसकी बहुत जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई लोगों ने इस पे राय भी पहले दी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय सामान्य नागरिक संहिता लागू भी है, कहीं कोई विवाद नहीं है और अब देश की ज़रूरत है। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 40 करोड़ से हम 140 करोड़ हो गए, तो अब बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना चाहिए और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय। कोलकाता घटना पे बोलते हुए प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा की भी बात करी और कहा कि उसके लिए सख्त कानून और सख्त चीजों की जरूरत है। निश्चित तौर से बहुत बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ। ममता बनर्जी जी की सरकार नाम की कोई चीज वहां पर बची नहीं है। जिस प्रकार से महिला चिकित्सक के साथ घटना हुई है, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है और पश्चिम बंगाल की सरकार तो हर मोर्चे पे नाकाम है। सपा जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है कन्नौज और अयोध्या घटना के बाद। उनका कहना है कि भाजपा के सपा कोई कानूनी मान्यता प्राप्त जांच एजेंसी नहीं है कि, और वह भी जिसमें अयोध्या से लेकर के कन्नौज तक बहुत गंदे और बहुत धब्बे आरोप लगे हों और उसमें फैक्ट कमेटी बना करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने कहा पहले ही कि उनका वही आचरण है कि लड़के हैं गलती हो जाती है और इस प्रकार के रास्ते को अपनाने वाली समाजवादी पार्टी का सफाया हो। आज उपचुनाव को लेकर जो है महाराष्ट्र हरियाणा को लेकर कितनी तैयारियां हैं? नहीं, चुनाव को तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और जहां तक चुनाव आयोग की प्रेस है, प्रेस होने दीजिए, प्रेस में जो संदेश आएगा उसको सुन करके और जो आगे हमें कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे।